गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ ज्ञान 842 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज एक न्यू टॉपिक लेके आप लोग के सामने आ रहा हूँ जो समांतर माध्य से संबंधित है। समांतर माध्य के जितने भी कठिन क्वेश्चन हो सकते थे वो इस वीडियो में डाले गए हैं। आप लोग वीडियो की स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो समझ में आएगा तो लास्ट में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक चीज़ आप लोग को बता दूँ, इस वीडियो का संबंध दूर दूर तक पैसे से नहीं है। इसमें किसी तरह का कोई पैसे का लेन देन नहीं है। वीडियो निःशुल्क है, पूरा कोर्स निःशुल्क है। आप लोग देखिए और वीडियो का एंजॉय लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन बताते हैं। लिखा है कि यदि के 2k+1 2k+5 2k+9 का समांतर माध्य 30 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया गया है कि 2k+1 2k+5 2k+9 का समांतर माध्य 30 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। आप सभी दोस्तों को पता है समांतर माध्य निकालते कैसे हैं। जितना भी नंबर दिया गया उसको जोड़ लेते हैं और जितनी संख्या होती है उससे भाग कर देते हैं। तो नंबर हमें क्या क्या दिए गए हैं देखिए। k दिया गया है 2k+1 2k+5 2k+9। तो ठीक है, निकाल लीजिए समांतर माध्य बराबर क्या होता है। संख्याओं का योग यानी आंकड़ों का योग कर दीजिए। k 2k+1 2k+5 और 2k+9 ये हो गया। कितने आंकड़े दिए गए हैं? 1 2 3 4 आंकड़े दिए गए हैं। ये हो गया समांतर माध्य। और समांतर माध्य आपको दिया कितना है? समांतर माध्य आपको 30 दिया है। ये 30 के बराबर हो गया। ठीक है, तो ठीक है, जोड़ लीजिए। पहले के को जोड़ लीजिए, इसके को जोड़ लीजिए। तो 4 2 2 4 1 2 1 के यहाँ 2 2 4 2 6 7 के हो गया। 7 के और नंबर को जोड़ लेंगे। 9 5 14 15 7k+15/4 बराबर आपका आ गया 30। ये इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, सबको पता है। क्या हो गया? 7k+15 बराबर 4 तिहाई 20, 4 तिहाई 12, 30 है। 30 में 4 गुणा करें 120 हो जाएगा। अब 15 को इधर लेके जाएंगे आप इधर, तो आपका माइनस हो जाएगा। 7k बराबर 120 में से 15 घटा देंगे तो 105 बचेगा। मेरे भाई k का मान निकालना है तो 105 में आपको 7 से भाग करना पड़ेगा। तो 7 से भाग करेंगे तो 15 बार जाएगा। ठीक है, यानी k का मान क्या आ गया? k का मान 15 आ गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जैसा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया गया। ये देखिए आपको मिल गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम आते हैं, पूछते हैं k का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा मान ज्ञात कीजिए। तो अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह क्वेश्चन आपसे कभी छूटेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते जो और इम्पोर्टेंट है, बहुत लाजवाब है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। लिख के आ रहा है कि 2x² - 10 30 - x² तथा -x² + 6x + 10 का समांतर माध्य क्या होगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन RRB 2006 2008 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दिया है 2x² - 10 30 - x² तथा -x² + 6x + 10 का समांतर माध्य क्या होगा। तो दोस्तों, समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं? सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लीजिए, कितनी संख्याएं हो जाएंगी यहाँ? ये आपकी संख्या हो जाएंगी समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा? संख्याओं का योग। संख्या क्या क्या दी गई है? 2x² - 10 प्लस 30 - x² प्लस, लेकिन यहाँ आपका माइनस दिया गया पहले, तो x² हो जाएगा -x² + 6x और + 10। ये तो नंबर्स हो गए। और कितने हैं ये? 1 2 और 3, ये 3 हैं। ठीक है, इनकी संख्या 3 है। ये दिया गया, देखिए 3 आंकड़े दिए गए, 1 2 3। इन तीनों आंकड़ों का समांतर माध्य पूछा। समांतर माध्य करने के लिए क्या करेंगे? संख्याओं को जोड़ के जितना इनकी संख्या उससे भाग कर देंगे। तो ठीक है, देखिए -x² यहाँ 1 है, -x² यहाँ 1 है, तो -2x² हो जाएगा यहाँ। अब ध्यान से देखिए, यहीं काट दे रहे हैं आपको। -x² यहाँ है, -x² यहाँ है, -2x² हो गया और यहाँ +2x² है। इसका मतलब ये इससे कट गया, यहीं काट दीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, अब देखिए +10 यहाँ है और -10 यहाँ है, ये भी इससे कट गया।
काट दिए तो बहुत आसान हो गया। बचा क्या, केवल केवल बच गया 30 + 6x बट्टा 3। अब देखिए यहाँ ऊपर अगर 3 कॉमन कर लेंगे क्या हो जाएगा, 3 धाम 30, 3 दूनी 6x बट्टा 3। यहाँ 3 कॉमन करने का मतलब है कि 10 में 3 में 10 से भाग 3 से भाग दिए, 3 धाम 30 हो जाएगा और 3 दूनी 6। आप यहाँ 3 निकाल लेंगे तो 10x + 2 बचेगा अंदर बट्टा 3। 3 3 से कट गया, बचा क्या समांतर माध्य 10 + 2x, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, जैसा कि RRB 2006, 2008, 2016 में आया था। जैसा कि ऑप्शन नंबर आपको मिल गया 4 नंबर। ऐसे क्वेश्चन कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा भी दिया गया क्वेश्चन समांतर माध्य निकालने के लिए संख्याओं को जोड़ लेंगे, उसके बाद जितनी संख्या दी रहेगी उससे भाग कर देंगे। ठीक है, हमने इसको यहीं काट दिया था, इसलिए काट दिया कि चीज़ें आसान हो गई, नहीं तो इसको हम बार बार लिखते तो टफ होता, इसलिए हमने तुरंत देखिए -x² 2 बार था, तो 2 बार +x² रहा था, इसे कट गया, -10 + 10 से कट गया, बाकी जो नंबर बचा हमने उसको लिख लिया। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो रहेगी। अगर इसके बाद भी कोई समस्या आती है तो आप लोग मुझे बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है, इनमें 2 और प्रेक्षण को जोड़ा जाए तो नया माध्य 14 हो जाता है, तो 2 नए प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करो। NTPC 2016 में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन बहुत ईजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, इसके बाद कभी भी आप भूलेंगे नहीं। दिया गया है प्रश्न में कि 10 प्रेक्षणों का माध्य जो है 13 है, ये दिया गया है 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है। 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है तो कुल योग कितना होगा। दिया गया है 10 प्रेक्षणों का जो माध्य है, 10 प्रेक्षणों का माध्य दिया गया है 13, तो इनका कुल योग क्या होगा। कुल योग हो जाएगा 10 में 13 से गुणा कर देंगे तो 13 दहा में 130, यानी 10 प्रेक्षणों का कुल योग जो होगा 130 होगा। 10 प्रेक्षणों का जो माध्य दिया गया है, अगर उससे हम गुणा कर देंगे तो इनका कुल योग हो जाएगा 130। अब क्वेश्चन में दोबारा बोल रहा है यदि इनमें 2 और प्रेक्षण जोड़ दिए जाएं, अभी तक 10 प्रेक्षण थे, अगर जो और जोड़ दिए जाएंगे कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे प्रेक्षण। तब बोल रहा है तो इनका माध्य 14 हो जाता है, तो 2 नए प्रेक्षण का माध्य ज्ञात कीजिए। मेरे भाई एक कंडीशन तो ये जो फॉलो हो गया, दूसरी कंडीशन क्या है, बोल रहा है कि यदि इनमें 2 प्रेक्षण जोड़ दिए जाए। जब 2 प्रेक्षण जोड़ देंगे, अभी तक 10 प्रेक्षण था, अब कितने हो जाएंगे, 12 प्रेक्षण हो जाएंगे। अब बोल रहा है कि 12 जो प्रेक्षण हैं इनका माध्य कितना है, 14 है। पहले 10 प्रेक्षण का माध्य 13 था, इनमें 2 प्रेक्षण जोड़ दिए गए तो इनका जो माध्य था वो 14 हो गया। 10 प्रेक्षण में 2 प्रेक्षण जोड़ दिया तो 12 प्रेक्षण हो गया, अब इनका माध्य 14 हो गया। तो इनका योग कितना हो गया, इनका योग हो जाएगा, इनका योग निकालेंगे तो 12 × 14 बराबर क्या हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 करें 12 4 16, 168 हो जाएगा। अब बताइए 2 नए प्रेक्षण का माध्य पूछ रहा है, तो 2 नए प्रेक्षण का मान कितना हो गया। आप ये बताइए 10 प्रेक्षण का कुल योग इतना है, 12 प्रेक्षण का कुल योग इतना है, तो 2 प्रेक्षण का योग कितना हो जाएगा। 2 प्रेक्षण का योग आप निकाल लीजिए, 168 ये 12 प्रेक्षण का है और 130 जो है 10 प्रेक्षण का, घटा दीजिए कितना आएगा, घटाएंगे तो आपका जाएगा 38। 2 प्रेक्षण का योग हो गया 38। अब 2 प्रेक्षण का माध्य पूछ रहा है, तो मेरे भाई माध्य का मतलब क्या होता है, योग में उनकी संख्या से भाग कर देंगे। तो योग क्या दिया गया, 38 दिया गया, प्रेक्षण कितने हैं, 2 हैं, काट देंगे तो आपका 19 आएगा। 2 प्रेक्षण का योग कितना आ गया, 19 आ गया, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन था। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम आता है, NTPC रेलवे ग्रुप डी पुलिस में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन कोई दम नहीं होता है। एक बार फिर समझा दे रहे हैं क्वेश्चन क्या है। दिया गया था 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है, हमने लिख लिया 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है। जब 10 प्रेक्षणों का माध्य 13 है तो कुल योग कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे कुल योग निकल जाएगा। अब फिर कह रहा है कि इनमें अगर 2 और प्रेक्षण जोड़ दिए जाएँ, अभी तक 10 प्रेक्षण दिया गया था, 2 प्रेक्षण जोड़ दिया जाएगा तो 12 प्रेक्षण हो जाएंगे। फिर बोल रहा है कि 12 प्रेक्षण का जो माध्य हो गया 14 हो गया, तब इनका योग कितना हो गया, 12 में 14 गुणा कर दिया 168 हो गया।
अब 10 प्रेक्षण का कुल योग 130 हो गया, 12 प्रेक्षण का कुल योग 168 हो गया। जो 2 नए प्रेक्षण हो रहे हैं उनका योग निकालने के लिए 12 प्रेक्षण में से 10 प्रेक्षण घटा देंगे, तो घटा दिया, 2 नए प्रेक्षण का योग हो गया हमको 38 आ गया। अब जब 2 नए प्रेक्षण का योग 38 आ गया, इनका समांतर माध्य पूछ रहा है, तो 38 में 2 से भाग कर देंगे, 19 आ जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर आपको ई मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। दिया है प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य पूछ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस 2007-2008 में आया है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का माध्य बराबर होता है n+1/2। ये फार्मूला होता है, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। जितना भी नंबर दिया गया हो, प्रथम 20 संख्या, प्रथम 30 संख्या, प्रथम 40 संख्या, प्रथम 50 संख्या का समांतर माध्य अगर पूछे तो कुछ नहीं करेंगे, जितना भी संख्या दिया रहेगा उसका यहाँ लिखेंगे कोष्ठक में, उसमें एक जोड़ के बटा 2 कर देंगे। तो यहाँ दिया गया प्रथम 11 संख्याओं का योग। अब n हमारा क्या हो गया, n हमारा 11 मिल गया है, यानी 11 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य पूछ रहा है। n के स्थान पे 11 रखेंगे तो फार्मूला हमारे पास क्या है, n का मतलब 11 n+1 यानी 11+1/2। इसे काट दीजिए, सॉरी 2 नहीं रहेगा मेरे भाई, n रहेगा, यहाँ n होता है n, ठीक है। फार्मूला में यहाँ n होता है, तो n का स्थान पर आपका यहाँ 11 रहेगा, ठीक है, इसको भूलिएगा मत, यहाँ 11 रहेगा। तो क्या आपका हो गया 11 × 12। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फार्मूला हमने गलत लिख दिया है। ये फार्मूला हम फिर से आपको लिख दे रहे हैं, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ी समस्या हो गई। फार्मूला आपका जो होता है दिया गया है, आपको हम फिर से बता दे रहे हैं ताकि अब कोई दिक्कत ना हो। गलती हो गई थी तो सोल्यूशन आपको गलत निकल के आता है। बोला है कह रहा कि प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, तो आपको फार्मूला हम बता दे रहे हैं। फार्मूला क्या होता है देखिए, फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्या का जो समांतर माध्य होता है n+1/2 होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। n प्राकृतिक संख्याओं का जो समांतर माध्य होता है वो होता कि n कोष्ठक में n+1/2 होता है। इसी पे रख देंगे फार्मूला, कुछ नहीं करना। बोल रहा है कि प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा, तो n के स्थान पे क्या दिया गया, 11 दिया गया है। अब बोल रहा है 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, रख दीजिए n का मतलब 11 कोष्ठक में 11+1/2। इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 × 12/2। काटेंगे 2 छक्का 12, 11 गुणा करें 11 छक्का 66। आपका आ गया 11 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य 66, जैसा कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ठीक है। फार्मूला फिर बता दे रहे हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य जो होता है n × n+1/2 होता है। n का मतलब जितना नंबर दिया गया उतना करेंगे, उतने में एक जोड़ देंगे, बट्टा 2 से भाग कर देंगे, तो n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर मान निकल के चला आएगा। सर ये अगला क्वेश्चन आपको दिखाते जो बहुत लाजवाब है। इस सवाल कह रहा है कि माना कि 15 संख्याओं का समांतर माध्य 41.4 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस मेंस 2002-2008 में आया है दोस्तों। कुछ भी नहीं करना है, बोला है कि माना 15 जो संख्याएं हैं उनकी समांतर माध्य क्या दिया है, 41.4 दिया है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप ये बताइए क्या होता फार्मूला, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, संख्या का योग बटा कुल संख्या, यही तो होता है फार्मूला आपके पास, यही तो होता है। अब देखिए फार्मूला जो आपका है यही तो है कि संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या, ये फार्मूला होता है। अब बोला है कि माना कि 15 संख्याओं का समांतर माध्य, यहाँ जो कुल संख्या दिया गया
ये जो कुल संख्या दिया गया 15 दिया गया है और यही आपसे पूछ रहा है, और समांतर माध्य भी आपको दिया गया है 41.4। तो रख दीजिए समांतर माध्य दिया गया 41.4 और संख्या का योग पूछ रहा है, संख्या का योग बट्टा कुल संख्या 15 दिया गया है। बस इसका इसमें तिरछा गुणा कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। कर दीजिए 15 चौका 60 हो जाएगा, 15 करने में 15 6 21 हो जाएगा और 15 चौका 60 60 2 62 हो जाएगा यहाँ, और एक अंक में दशमलव यहाँ लग जाएगा, बराबर हो जाएगा संख्या का योग। संख्या का योग मेरे भाई आ गया। लो यही पूछ रहा था, तो संख्या का योग हो गया 621 हो गया, जैसा कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया था। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम आते हैं दोस्तों, अगर आप लगा लेंगे तो जीवन में कभी भी इस तरह क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। कुछ नहीं करना था, बोला था जैसा दिया था हमने उसी को उठा कर रख दिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं दोस्तों। इसके बाद जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। चलिए बताते हैं क्या दिया गया है। दिया है कि 10 प्रेक्षणों का माध्य 14 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 5 जोड़ दिया जाए तो परिणामी माध्य क्या होगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए आपको बता रहे हैं, दिया गया है कि 10 प्रेक्षणों का, बोल रहा है कि 10 जो प्रेक्षण हैं, 10 प्रेक्षण का माध्य दिया गया है 14 दिया गया है। 10 प्रेक्षण का माध्य 14 दिया गया है, तो कुल योग क्या होगा। कुल योग हो जाएगा 10 गुणे 14 बराबर 140 विदाउट एनी हेजिटेशन। अब देखिए अगला बोल रहा है कि यदि प्रत्येक परीक्षण में 5 जोड़ दिया जाए तो परिणामी माध्य क्या होगा। अब बताइए, जब प्रत्येक परीक्षण में 5 जोड़ देंगे तो बोल रहा है कि परिणामी माध्य क्या होगा। जब प्रत्येक परीक्षण में 5 जोड़ते हैं, जब प्रत्येक परीक्षण में 5 जोड़ते हैं तब इनका योग क्या होगा। इनका योग हो जाएगा, देखिए जब हम प्रत्येक परीक्षण में 5 जोड़ देंगे तो इनका योग क्या होगा भाई। 10 परीक्षण का योग तो हमको कितना मिल गया 140। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अलग से जब हम 5 परीक्षण जोड़ रहे हैं तो उनका योग क्या हो जाएगा 10 गुणे 5, टोटल क्या हो जाएगा 140 प्लस 50 बराबर 190। ये हो गया मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर समझा दे रहे हैं। बोला है कि 10 प्रेक्षणों का माध्य 14 है, 10 प्रेक्षणों का माध्य हमने 14 लिख दिया। इनका कुल योग क्या हो गया 10 गुणे 14 बराबर 140 हो गया। अब बोल रहा है जब प्रत्येक प्रेक्षण में 5 जोड़ते हैं तब इनका योग क्या होगा। 10 प्रेक्षणों का योग तो 140 मेरे पास आ ही गया है, 140 हम लिख लेंगे, प्लस 5 प्रेक्षण अलग से जोड़े गए हैं, 10 गुणे 5 कर दिया तो 140 प्लस 5 50 हो गया, यहाँ 190 हो गया। यानी अब जो नया प्रेक्षण मुझे मिल गया है, नए प्रेक्षणों का योग जो मिला हमें 190 मिला है। ठीक है, अब ये बोल रहा है इनका माध्य क्या होगा। जो नया परिणामी माध्य निकलेगा, इनका परिणामी माध्य क्या पूछ रहा, तो लिख लीजिए आप परिणामी माध्य बराबर परिणामी माध्य बराबर हो जाएगा, जो नया योग निकल के आया है वो 190, उनकी संख्या क्या है 10 है, काट देंगे कितना हो जाएगा 19। ठीक है, परिणामी जो माध्य निकल गया कितना आ गया 19 आ गया। अब ये बताइए पहले जो माध्य था कितना दिया गया था, पहले माध्य दिया गया था 14, अब निकल के आ गया 19। कितना अंतर हुआ है 5 बढ़ गया है। अब इनका परिणामी माध्य क्या हो गया 5 बढ़ गया, 5 ज़्यादा हो गया है। ठीक है, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन पे कम से कम 10 क्वेश्चन आप लगाएंगे, 10 क्वेश्चन लगाएंगे। आपको बार फिर समझाते रहें, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप कभी भूलेंगे नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन पे 10 क्वेश्चन बेस होगा। चलिए आपको हम बता दें, दिया है कि 10 प्रेक्षणों का माध्य 14 था, हमने लिख लिया था। कुल योग इनका निकाल लिया हमने, 10 गुणे 14 140 हो गया। अब बोल रहा है कि प्रत्येक प्रेक्षण में 5 जोड़ दिया जाए,
मेरे भाई जब प्रत्येक प्रेक्षण में 5 अलग से जोड़ देंगे, 10 प्रेक्षण थे, 5 प्रेक्षण और जोड़ दिए, तब इनका योग क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि जब 5 प्रेक्षण हमने अलग से जोड़ दिया तो इनका योग क्या हो गया, 10 प्रेक्षणों का योग तो 140 था ही, 5 प्रेक्षण जोड़ दिए गए, 10 हो गए 50 कर दिया, 140 प्लस 50 190। अब जो नया योग बन गया 190 हो गया। अब बोला परिणामी माध्य क्या होगा, 190 प्रेक्षण कितने हैं, 10 हैं, 10 190 बटा 10 हमें कर दिया, माध्य निकाल लिया तो 19 आ गया। पहले माध्य 14 था, अब माध्य आपका 19 निकल के आ गया, तो ज़्यादा कितना हुआ, माध्य आपका 5 ज़्यादा हो गया। इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रत्येक प्रेक्षण में जितना जोड़ते हैं या जितना घटाते हैं उसके परिणामी माध्य में उतना अंतर पड़ता है। जोड़ेंगे तो बढ़ेगा, जितना जोड़ेंगे उतना बढ़ जाएगा, जितना घटाएंगे उतना घट जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत लाजवाब है। इसके बाद आपको 5 क्वेश्चन समझाएंगे जो इसी पर निर्भर होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि प्रेक्षण का जो माध्य होता है, माध्य पता है ना, प्रेक्षण का जो माध्य है, माध्य में हम जितना प्लस माइनस करेंगे, जितना भी हम प्लस माइनस करेंगे उसके माध्य में उतना प्लस, उसके परिणामी माध्य में उतना अंतर आएगा। माध्य में अगर जोड़ेंगे तो परिणामी माध्य जुड़ जाएगा दिए हुए माध्य में, अगर माध्य में घटाएंगे तो जो माध्य दिया रहेगा परिणामी माध्य उतना घट जाएगा। अगर गुणा करेंगे तो गुणा हो जाएगा मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना होगा, ठीक है, गुणा करेंगे तो गुणा हो जाएगा। चलिए आपको क्वेश्चन दिखाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर निर्भर करता है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 35 संख्याओं का समांतर माध्य कितना है, 75 है, ठीक है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि कर दी जाए तो नई संख्या का माध्य क्या होगा। क्वेश्चन एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 में आया था। अभी हमने बताया है कि जितना भी माध्य में जोड़ेंगे, जितना माध्य में घटाएंगे, जो आपका माध्य दिया रहेगा अगर जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, घटाएंगे तो घट जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना होगा। देखिए नया माध्य जो निकल के आ गया, नया माध्य बराबर आ गया आपका 75 प्लस 6 बराबर 81, जैसा कि ऑप्शन नंबर 4 दिया गया। फिर समझ लीजिए ऐसा जितना भी क्वेश्चन आए, जैसे कि दिया है ना 35 संख्याओं का समांतर माध्य 75 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि कर दी जाए तो नई संख्या का माध्य क्या होगा। आपको लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि अगर प्रत्येक संख्या में जितना जोड़ते जितना घटाते हैं उतना माध्य में अंतर पड़ता है। अगर प्रत्येक संख्या में जोड़ेंगे तो माध्य में जुड़ जाएगा, जितना प्रत्येक संख्या में नंबर जोड़ेंगे उतना माध्य में जुड़ जाएगा, जितना प्रत्येक संख्या में नंबर घटाएंगे उतना माध्य में घट जाएगा। अगर गुणा भी करेंगे तो माध्य में गुणा हो जाएगा, ठीक है, जो माध्य आपका दिया रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, अभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। आई होप आज आप लोग समांतर माध्य अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी समांतर माध्य में किसी भाई को कोई दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट करके बताएं। मुझे नहीं लगता कि अब समांतर माध्य का एक भी क्वेश्चन आप लोग से कभी भी छूटेगा, एक भी क्वेश्चन आप लोग से जीवन में कभी नहीं छूटेगा। बस वीडियो को देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। वीडियो में किसी तरह कोई पैसा पेड नहीं करना है, वीडियो निःशुल्क है। चलिए जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है अगला टॉपिक में आप लोग को जल्दी लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।